कोई प्लान नहीं है, हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। मेरे को लगा चलो यार बाद में करा लेंगे, होता होगा कुछ प्रोसेस वगैरह, वो करा लेंगे हम लोग। तो कभी भी ऐसा हो रहा है तो जाओ अपने डॉक्टर से, अगर आपका सी सेक्शन है या डिलीवरी होने वाली है उससे पहले बात कर लो, जो भी प्रोसेस है वो करवा लो। खराब ऐसे नहीं जो आप लोग को दिख रहा है वो है नहीं। इसमें मुझे 2 टाइम और अभी फिर से 3, मतलब कहा जाए तो 40 डेज में 3 टाइम्स, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मैंने डॉक्टर को तब भी नहीं कहा था, मेरे को लगा ठीक है यार मे बी मेरी जो बॉडी है वो क्लीन हो रही है कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ आ रही है नहीं, आज कूलर चल रहा है। आज संडे है, शाम हो रही है। हाँ बेबू उतार के अभी चलना है ना, थोड़ा घूम के आएंगे ना। तो भूख लग रही थी, बहुत भयानक भूख लग गई जब से मेरे को एकदम कैसा लगता है कि खाना है। और फिर मैंने अंकल चिप्स निकाले और अंकल चिप्स खा रहे हैं। डिब्बे में चिप्स चुरा रहा था और उसे चुरा लिया पूरा पैकेट। बट मम्मा तो और ज़्यादा तेज़ है, तो मम्मा पूरे के पूरे चिप्स निकाल के खा जाएगी। अब खा लो, शांति से हो गया। तो थोड़ा सा रेडी हुआ है, डुगू अभी बाहर ही बैठा है जी, अपनी फील्ड ले रही है और फिर हम लोग निकल रहे हैं। कल से राजा को सुबह से ऑफिस जाना है। एक्चुअली में कल मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, वो है अल्ट्रासाउंड का, उसके फिर डॉक्टर को दिखाना है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आज की वीडियो में कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो, फिर से प्रेग्नेंट हो। तो अगर आप मुझे अभी देख रहे हो तो मेरी 4 महीने की एक बेटी है, 2 साल का एक बेटा है। मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझसे ना एक गलती हो गई यार, मुझसे एक गलती हो गई। और आई थिंक वीडियो जो और कोई प्लान नहीं है आपका, हम लोग का कोई प्लान नहीं है यार, हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। आजकल इतनी महंगाई है, और महंगाई होती भी नहीं ना तो अपने बॉडी के साथ खेलना इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि रिकवरी आपकी नहीं होती। मेरे 2 साल के अंदर में, ऊपर भी नहीं, अंदर में मेरे जब 2 साल का भैया जिया हो गई थी। तो एक गलती हो गई। अगर आप सेकंड बच्चा हो जाता है आपका और आपका कोई प्लान नहीं है, और मैक्सिमम लोगों को प्लान नहीं होता है, हाँ राजा कोई प्लान नहीं है, तो यार हाथ के हाथ टीटी करा लेना चाहिए। फैमिली प्लानिंग का जो भी ऑपरेशन होता है वो करा लो। तो कहाँ थी, तो मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट भी हो रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरे पास आ रहे थे प्रेगनेंसी का। तो अगर पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब मेरा सी सेक्शन हुआ था उससे पहले डॉक्टर से मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी, और मुझे टीटी का मतलब पता भी नहीं था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने बोला, जस्ट मैं थिएटर में जा रही थी, फिर कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे उस टाइम पे बस राजा निकले ही थे, और डॉक्टर ने पूछा, फिर मैंने बोला रहने दो आप अभी, क्योंकि मेरे को लगा चलो यार बाद में करा लेंगे, होता होगा कुछ प्रोसेस वगैरह, वो करा लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग का सेकंड बेबी का कोई भी, थर्ड बेबी का कोई भी प्लान नहीं था, हम लोग का तो सेकंड का ही इतनी जल्दी नहीं था। तो कभी भी ऐसा हो रहा है तो जाओ अपने डॉक्टर से, अगर आपका सी सेक्शन है या डिलीवरी होने वाली है उससे पहले बात कर लो, जो भी प्रोसेस है वो करवा लो, क्योंकि आपकी लाइफ में वरना यही सब चीज़ें चलती रहेंगी कि यार है नहीं है और है नहीं। और एक चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। ख़राब ऐसे नहीं जो आप लोग को दिख रहा है वो है नहीं। एक्चुअली में मेरे को पूरे टाइम वीकनेस और प्यूकिश फीलिंग, चक्कर आना और ये सब चल रहा है। तो वो कुछ लोग प्रेगनेंसी से रिलेट कर रहे हैं, फीवर हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर पता क्या है मेरे साथ जो नहीं हुआ है ना वो सब चीज़ें चल रही थी। 1 महीना जो पिछला था जुलाई से लेके अभी तक मेरे 10 दिन पहले पीरियड हो रहा है। पूरे अगस्त में मुझे 2 टाइम और अभी फिर से 3, मतलब कहा जाए तो 40 डेज में 3 टाइम्स, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मैंने डॉक्टर को तब भी नहीं कहा था, मेरे को लगा ठीक है यार मे बी मेरी जो बॉडी है वो क्लीन हो रही है, कुछ भी हो रहा है। पर 40 डेज़ में 3 बार मेरे को जो साइकिल है वो आई है, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं इत्मीनान से हूँ कि वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कल अल्ट्रासाउंड होगा और उससे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। बट मेरे को लगता है यार मेरी तो बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरे को उस टाइम पे करा लेना चाहिए। आई थिंक जो भी इस वीडियो को देख रहा है यार, अगर आपके 2 हो गए, डन हो आप, मेरे लड़का लड़की दोनों हैं, तो आई एम लाइक डन विथ फैमिली को और बढ़ाने से, क्योंकि नॉट पॉसिबल। हम लोग ऐसा है कि हाँ यार किसी होता कि करना होता तो अलग बात थी, पर नहीं, हम लोग का कुछ नहीं है ऐसा। तो वो मेरे को वही राजा से मैं तुम बात करी थी, राजा यार कराना चाहिए था उस टाइम पे, थोड़ा तुम लोग ही बात कर लेते, या मेरी मदर इन लॉ उस टाइम पे बात कर लेती, या हम लोगों से बात कर लेती। पता नहीं थी इस बारे में, मेरे को 0% नॉलेज थी। मेरे को एक चीज़ का पता था कि एक कॉपर टी लगती है, पर कॉपर टी का मुझे इतना वो नहीं था कि यार वो तो कभी भी लग जाती है ना, पर उसके से प्रॉब्लम होती है लोगों को। पर ये वाला था कि मेरे को आगे प्रेग्नेंट नहीं होना है और हम लोगों का फ्यूचर प्लान भी नहीं है, तो मेरे को करा लेना था। तो प्रेगनेंसी तो नहीं हो सकती क्योंकि 40 डेज़ में 3 साइकिल, इट्स लाइक इम्पॉसिबल चीज़, नहीं हो सकती। 40 डेज़ में किसी की 3 साइकिल नहीं आती यार, महीने में ही 2 साइकिल आ जाए। मेरी साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर है,
आई कांट ट्रस्ट एनीथिंग, कुछ भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और आपको इतना ज़्यादा काम वगैरह रहता है तो ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों में इतना इंक्लूडेड भी नहीं रहते हो कि हाँ आप एक्सपेक्ट कर जाओ एकदम से, तो वो भी नहीं है। तो उसका तो मेरे को नहीं है, पर हाँ डॉक्टर मेरे से कह रही थी कि अगर देखना है तो देख लो टेस्ट लेके। मैंने बोला ना, हमसे ना हो पाएगा, हमको लेना ही नहीं, मैं कल ही जाके ना एक बार अल्ट्रासाउंड करा लूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इतना वो हो के टेस्ट नहीं ले रही है, तो नहीं यार मेरे को श्योर हूँ, मैं नहीं चाह रही कि मैं और थोड़ा भी कुछ कहीं पे जाऊँ। तो मेरे को लग रहा है मेरे को इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और 2 साल में डुगू के टाइम पे हुआ था सेक्शन, ठीक है, तो 1-2 साल के अंदर अंदर में अगर आपके ना 2 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम निकलेगी ना। तो इसलिए हेल्थ वाइज पूरी प्रेगनेंसी मेरी फिर भी इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं गई, पर हेल्थ वाइज आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर रखना चाहिए कि आफ्टर 3 years इट्स गुड टू गो। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आफ्टर डिलीवरी मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं सही नहीं हूँ मैं अपने बच्चों की केयर ही नहीं कर पाऊँगी, जो कि नहीं कर पा रही हूँ। मैं देखती हूँ यार कल जो भी होता है, आज संडे है वरना आज हो जाता। मेरे को वही लग रहा था यार कि जल्द से जल्द हो जाए, मैं थोड़ा क्लियर हो जाऊँ कि मेरे स्टिचेज़ों में कुछ हुआ है या कहीं कोई सिस्ट है जिससे मुझे ब्लीडिंग हो रही है। एक्चुअली मैं ना 1 महीने में 3 बार, तो प्रेगनेंसी जैसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ ये गलती है जो मेरे को लग रहा था आप लोगों से डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देखती हैं जिनके 2 हो गए हैं या जो सेकंड एक्सपेक्ट करें एंड देन थर्ड नहीं चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है। तो यार करा लो, डॉक्टर से पहले ही बात कर लो, तभी बात मत करो। डिलीवरी होने वाली है उससे 10-15 दिन पहले आप पूरा नॉलेज ले लो। मेरे को एकदम एंडिंग में जब मैं थिएटर पहुँच गई ना तब वो हुआ, तो वो चीज़ एकदम वही मेरे को वजह से लग रहा था कि आज की डेट में मुझे एक टेंशन नहीं होती ये वाली, वैसे है नहीं मुझे वो टेंशन, पर फिर भी नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती। 1% का फिर मेरे को चांसेस नहीं लगते ना कि ऐसा कुछ है। क्योंकि अगर वही डॉक्टर कह रही थी कि एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, कि अगर इन केस उसमें प्रॉब्लम है तो वो हम देख लेंगे, इन केस अगर उससे रिलेटेड कुछ एक टॉपिक में है विच इज़ नॉट पॉसिबल, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। बट वैसे मैं ठीक हूँ यार, एक टॉपिक में भी अगर वैसा होता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, आई एम लाइक ऑल ओके, बट हाँ मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा देख के आते हैं चीज़ें, थोड़ा घूम के आते हैं। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं फ़िलहाल यहाँ से, मेरे को ना भागने का मन करता है। तो देखते हैं, कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम लाइक वेरी स्ट्रेस्ड। जी बच्चा, हाँ नो नो नो, अपनी लेके आओ, अपनी सैंडल लेके। पापा आ रहे, पिट्टी करेंगे अभी, पिट्टी हो जाएगी, पिट्टी हो जाएगी। ऐसे 2 लोग, ऐसे 2 बच्चों के होते हैं, कौन तीसरा चाहेगा यार। जैसा डुगू चलेगा, डुगू घूमने जाएगा। डुगू ने घर का हाल देखो क्या करके रखा। तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले शिवानी ने पूरा इसको साफ किया था, और डुगू ने पूरा मेड ना आने का ये वो है साइड इफेक्ट। तो चौथी या 5वीं मेड है जो हमारे घर से आके काम करके वापस चली गई है। कोई रीज़न नहीं है। अच्छा खासा शिवानी को थोड़ा एक सपोर्ट मिल गया था, 1 महीने मेड ने काम किया, सैलरी ली, बाकायदा पूरी सैलरी ली। उसका 10 से 6 का टाइम था, आती थी 2-3 बजे, 1-2 बजे पूरी सैलरी लेके गई है 6000 मतलब। और उसके बाद से 1 या 2 दिन आई है सैलरी लेने के बाद, और उसके बाद से 5वां दिन आज छुट्टी मारी। तो आज का संडे था और शाम हो गई, वैसे हम लोग को जल्दी निकलना था, लेकिन बच्चों के चक्कर में आप जानते हैं लोग लेट हो गए हैं। शिवानी का थोड़ा सा मूड ख़राब था क्योंकि कल अल्ट्रासाउंड होना, तो मैंने बोला चलो आज घूम के आते हैं, बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। ये हम ही है बस, इसके बाद कोई नहीं है। हम तो हमारे वेज पॉलिसी बस। चले भैया, हम लेट पे लेट होते जा रहे हैं। चलो पापा इसका सैंडल तो पहनाओ पहले अपनी लाल की। लेट्स गो। अरे इसने सैंडल उतार दिया इसने, लाल पीले ने सैंडल उतार दी। तो चलिए जल्दी से इसको सैंडल पहनाते हैं, जो सामान लेना लेते हैं, और हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा तो घूम के आए। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, अब हम लोग कहीं रेस्टोरेंट वगैरह नहीं ले गए, राजा कार में ही खिला रहे हैं आज। तो इन्होंने अपने लिए चिकन बिरयानी मंगवाई, तो फिर मेरे को लगा यार भूख लगी, तो मैंने अपने लिए वेज बिरयानी मंगवाई। वेज भी क्या है यार, ये तो पनीर का पुलाव लग रहा है मुझे। तो इसमें पनीर है, नहीं पूरी बोतल नहीं, और पुलाव है, और ये फ्रेंच फ्राइज। यहाँ की फ्रेंच फ्राइज अच्छी है। की शॉपिंग हो रही है अभी, कपड़े क्या भैया क्या तुम्हारा, भैया तो मेरा बोले कि चला गया, भैया बास्केट लेके घूम रहे हैं।
ये आ गया पापा को डरा के। यहाँ है तो हम लोग आ गए हैं। डुगू के खिलौने भी लेके आए हैं। जी हाँ बच्चा, एक मिनट बस। हाँ, एक हम लेके आए डॉक्टर किट और एक ये लाए और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो डुगू का खेल शुरू हो चुका है और वो लग गया अपने खिलौने में। तो आजकल डुगू को ना खिलौनों से खेलना होता है, उसे बस खिलौने का अपना पिटारा निकालता है। तो मेरे को लगा कुछ खिलौने इसके बढ़ाने चाहिए। तो एक तो ये बस है, एक डॉक्टर किट लेके आए, एक हम इसके लिए वो टेबल टेनिस वाला सेट लेके आए हैं और एक हम इसके लिए लेके आए हैं बोलिंग का सेट। और अभी ये इसे ये डाल रहा है बस में ये सब। बेटा बस में तुमने फंसा दिया है। मैं सोचा क्यूट, पता क्या लग रहा है, ये डॉक्टर का जो बैग है ना। डॉक्टर डॉक्टर हेल्प मी, डॉक्टर डॉक्टर। तो हम लोगों ने खा लिया था अराउंड 6:30-7 बजे के आसपास। तो भूख लगाई है तो मटर लेके आए थे और मटर मिलती थी 100 रुपये किलो। यहाँ पे कभी फ्रेश मटर मिलती नहीं है। 1 किलो मटर लाए, मैं छील रही थी तो लगाया तो सॉरी बनाना चाहिए। मैंने खाना बना लिया, पता मेरे को चेंज करने तक का टाइम नहीं मिला। और ऐसी हालत ये 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया सब कुछ। मेरी ये हालत ना मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में थी। फर्स्ट में तो कुछ था ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं था कि एकदम नॉर्मल एक स्मूथ ना। सेकेंड में थी और मैं मतलब डुगू को संभालती थी, वेट उठाती ना, डुगू को वेट ही था उसका एकदम 10। सब सही था यार, सब सही। कल मेरा अल्ट्रासाउंड है और मंडे को, और मैं एकदम ऐसी हालत में, शक्ल से आप लोगों को पता चल रहा होगा, पता नहीं किस चीज़ की कमी है, क्या है नहीं मालूम। 1 हफ्ते से बहुत प्रॉब्लम कर रही है मेरे साथ। पता मेरे से ना नॉर्मल घर का काम नहीं हो रहा है। मैं जब खाना बना रही थी मेरे को रोना आता। मैं, आप लोगों ने मुझे देखा होगा तो पूरी प्रेगनेंसी में, उस डिलीवरी के बाद मैं लगातार खाना बनाना, नॉर्मल घर का काम करती रहती थी। अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं पहली बार इतना ज़्यादा टूटा हुआ फील करती हूँ अंदर से कि ना यार जैसे कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं है अंदर कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है मेरी। और सुबह उठी हूँ तब भी से ऐसा रहता है, फिर थोड़ा जब काम करती हो तो थोड़ा नॉर्मल लगता है। रात आते आते तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, पता नहीं यार। कल सीन पूरा क्लियर हो जाएगा कि पता नहीं क्या चल रहा है यार। तो जैसा भी है, तो मेरे को लगा चलो यार पहले आप लोगों को थोड़ी चीज़ें दिखा देती हूँ मैं। तो मैं जिया और अद्वित के लिए शॉपिंग करके लाई थी। एक मैंने बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक खरीदी है जिया के लिए। और आपको पता है मेरे को इतना बुरा लग रहा है, राजा का बर्थडे है 23 बुधवार को। हम लोग राजा का बर्थडे हमेशा अच्छे से बनाते हैं। 2021 में राजा का बर्थडे नहीं हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उस टाइम डुगू का स्कैन हुआ था, आप लोगों को याद है। तो हम लोगों की मेंटल कंडीशन वैसी थी नहीं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते। एक छोटा सा केक काटा था, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पिछले साल अच्छे से किया था और उस टाइम पे भी मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब हुई थी और जिया का हमें पता चला था बर्थडे के आसपास का ही टाइम था वो। और अभी फिर से राजा का बर्थडे आ रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कब से प्लान कर रही थी कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। बट मैं आपको बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा अंदर से खड़ा तक मेरे को होने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके गैस के पास खड़ा होना, काम करना, ये चीज़ मुझे 1 हफ्ते में सही करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुई ना तो मेरे को पता है कि मुझे बच्चा संभालने में क्यों दिक्कत हो जाएगी। मैं कितनी हाउस हेल्प लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, फिर भी आपको बच्चे देखने पड़ते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी मैं ये फ्रॉक लेके आई हूँ। इसमें डबल फ्रिल है और ना ये स्लीवलेस, पीछे से जिप। ये मैं लाई हूँ 3 से 6 महीने की।
और बहुत प्यारी लगेगी जिया पे हर कलर बहुत प्यारा लगता है, टच वुड। उसके बाद ना मुझे ना वही लग रहा था मैं त्योहारों के लिए कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि इन लोगों की फर्स्ट राखी आ रही है। पर मेरे को इसलिए लगा है मैं चली जाती हूँ। मेरे को नहीं मालूम है मेरी हेल्थ कब तक ऐसी रहेगी, हर दिन गिरती जा रही है, पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ना जाए मुझे, और पता नहीं है मेरे को, पता नहीं बहुत घबराहट सी हो रही है इस बार, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं डिस्कस कर पाऊँ। मैं जो भी आते राजा से कहती हूँ, और राजा जो है ना वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं, इसलिए उन्हें मैं कह देती हूँ चीज़ें। ये है, ये भी दिया के लिए है, और ये एकदम सिंपल सी ये जो ये फ्रॉक है इसमें ना 3 फ्रिल है। ये मैं थोड़ी बड़ी लेके आई हूँ, ये 18 से 24 महीने वाली है, पर पता छोटी लग रही थी मुझे। और इसके ऊपर ये छोटी सी ना क्यूट सी जैकेट है, ये देखिए। और ये है मेरी जिया के लिए। तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, मैं कुछ ऑफलाइन अपने हिसाब के ही मंगवाती हूँ, ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ। उसके बाद ये आई थिंक इसी के साथ की है बॉटम, एंड एक बहुत ही प्यारा सा एक और कपड़ा लेके आई हूँ मैं। इट्स लाइक 1 शोल्डर डाउन, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है ये भी मैंने ली। तो ड्रेस मैंने लिया है कि ना अगर मेरी हिम्मत नहीं होती है तो राखी के लिए बहुत अच्छी ड्रेस है, अगर नहीं होती मेरी हिम्मत, वरना फिर मैं फ्रिल वाली देखूँगी। बस इसमें पूरे दिन वो बहुत कंफर्टेबल रहेगी, है ना। मुझे बताइएगा। इसमें अपनी यहाँ पर्ल्स का काम है, और ये, और उसके बाद ना डुगू के लिए खिलौने लेके आई थी जो मैंने दिखाए, बैडमिंटन वगैरह वहाँ पे उसने डाल दिए हैं यार। और ये मैं 3 से 4 साल बड़ा कपड़ा लाई हूँ उसके लिए। ये मैं ले आई हूँ एक डुगू के लिए, इसमें हुडी वाला ये सेट है, और नीचे इसमें ये इसका बॉटम है। तो बड़ा लाई उसके लिए, थोड़ा साइज बड़ा ला रही हूँ डुगू के लिए। तो ये कपड़े लाई हूँ मैं, और मैं आराम करने जा रही हूँ। और मेरे को ना थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ेगा, राजा का बर्थडे का मुझे कुछ नहीं पता है अभी, और बहुत कंफ्यूजन चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। स्पेशली पता है 10 चीज़ें फिर भी मैनेज हो जाती है, बट हेल्थ मैनेज नहीं होती। आप हर उससे कर लो, अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप बहुत सी चीज़ें ओवरकम कर लेते हो। ये कौन सी है? अच्छा वाइट वाली, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। राजा का बर्थडे आ रहा है 2 दिन बाद। आपका बर्थडे बनाने क्या कभी कहाँ में बर्थडे बनाऊंगा, वही मुझको बहुत बुरा लग रहा है यार। पिछले 2021 में भी हुआ था ये। और आपको पता है हम लोग गए थे अपने लिए एक सामान नहीं लाया, वो जब हम लोग शॉपिंग वो कर रहे थे, बिलिंग कर रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरा मन ही नहीं करता है यार आजकल, पता नहीं बच्चों की हो जाती है, बच्चों को लगता है हो गई, मन ही नहीं होता है कि कुछ अपने लिए खरीदो। ऐसा सभी के साथ होता होगा। मेरे सबके साथ, पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। पहले मैं जाती थी, सबसे पहले गर्ल्स सेक्शन में ही घुसती थी और जाके सारा देख देख के और लेती थी। तो चलो यार बस बाय। अरे कैसे चलेगा यार, मेरी तबीयत तो पता नहीं क्या होने वाला है। अरे हो जाएगा सही।